जौनपुर के गोल बाजार में अमर शहीद स्मृति मेला लगा। लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। जौनपुर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं और सुकून का अनुभव कर रहे हैं। इस मेले में अलग अलग राज्यों की परंपरा भी देखने को मिल रही है। साथ ही खाने की भी कई वैरायटी हैं जो लोगों को खूब भा रही हैं। मेले में लगे झूलों में बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। वहीं कई प्रकार की दुकान भी यहाँ पर लगी हुई हैं जिसमें महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। इस मेले के संचालक एसके निगम का कहना है कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में यह मेला शहरवासियों को सुकून प्रदान कर रहा है। साथ ही आज की पीढ़ी जो मोबाइल में व्यस्त नजर आती है, इस मेले में आकर अलग ही आनंद अनुभव करती है। मेले में आए हैं, कैसा लगा मेला आपको? तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों को तो भाई इंजॉयमेंट है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बरेला से। अच्छा, बरेला से आए हैं। क्या क्या चीज़ देखी आपने बच्चों के आइटम जो जैसे झूला है, इनको खाने पीने के लिए जो पार्टी है, आइसक्रीम खाना है, बच्चों के लिए वाटरफॉल में घूमना, यही देखा है। क्या नाम आपका? आशीष पटेल। धन्यवाद। का व्यापार है आपका? ठीक है व्यापार सर, सही चल रहा है? सही चल रहा है, सब बढ़िया है। ये तो बात है कि क्या जैसी रहती वैसी है, जनरल भीड़ है, जैसी आती वैसी हर साल जैसी भीड़ है। पिछले साल की तरह समझ आ रहा है? नहीं, इस साल और भीड़ कम हो गई है। इसलिए कम हो गई है कि 2 मेले लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, एक छोटी लाइन में भी लगा है तो दोनों तरफ बढ़ गई है भीड़ जी। अच्छा, ये आप कितने वर्ष हो गए? मेरे को सर 10 साल हो गए यहाँ लगा जी। हाँ, मैं यादव कॉलोनी में रहता हूँ। शहीद स्मृति नाम से चलता है मेला। बहुत बढ़िया मेला है और क्वालिटी और स्वच्छता, मेन सफाई। यहाँ सफाई आपको बहुत भरपूर, बहुत बढ़िया है। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। और सब दीपक गुप्ता। अभी मैंने ना 2 झूले घूमे थे, एक मतलब ऐसे रोल वाला और ऐसे वाला। बहुत मजा आया, तो लग रहा है एक बार और जाऊँ। और एक ये वाले झूले पे झूला, इसमें भी बहुत मजा आया। मैं तो झगड़ा करने लगी, मतलब हम लोग फ्रेंड लोग को अलग कर रही है, फ्रेंड लोग, फिर हम लोग उठ के खुद चले गए। और क्या क्या देखा अभी तो मतलब और क्या क्या देखा आप? अभी तो हम लोग ने बस इतना ही देखा और थोड़ा घूमे फिरे। और इसके लिए, इस झूले के लिए झगड़ा हो रहा है अभी कि जाए कि नहीं जाए। बिल्कुल मैं नहीं जाने वाली। मैं बोल रही हूँ कि संसार के सारे झूले झूल लूंगी, इसलिए मेरे को नहीं जाना। मैं यहीं से हूँ, जबलपुर की। वैसा जी, आपका जो हर साल कई वर्षों से देख रहा हूँ प्रदर्शनी लगी जा रही है, तो इस बार क्या क्या नया है? लोगों की विचारधारा नई है। उस विचारधारा में जिस रंग से देखेंगे उस विचारधारा से उस रंग में लोगों को दिखेगा। जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनिए उस रंग का सब दिखता है। तो हर बार जब आदमी 1 साल बाद यहाँ आता है तो लगता है कि हर चीज़ नई है। जैसे पहले नैरो कट पैंट चलता था, उसके बाद जब आया तो लोगों ने बोला नया है, जबकि वो पहले का ही है। तो इसमें जो भव्यता है और मुख्य जो नयापन के साथ साथ सबसे नई चीज़ जो रहती है, एक 42 डिग्री के टेम्परेचर में एक राहत भरा एहसास है। एक सुकून से आदमी यहाँ टहलने निकलता है। एक आदमी जब अपने क्षेत्र में सबसे सस्ते ढाबे पे या ठेले पे भी चाय पीने जाता है तो 5 या 10 रुपए की चाय मिलती है। यहाँ 10 रुपए में प्रवेश मिलता है और इतनी वैरायटी है, यहाँ पे सुरक्षा है कि यहाँ पे पारिवारिक माहौल में लोग एक राहत भरा और मानसिक शांति अनुभव करते हैं। जैसे कि कई रिसर्चेस हो चुके हैं विदेशों में कि साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती हैं दिमाग से संबंधित, यदि कहीं राहत भरा एहसास है तो 18% डिजीज अपने आप खत्म हो जाती हैं और आदमी अच्छे मनोबल से चले तो 99% जो डिजीज हैं वो राहत है। इस माने हम कह सकते हैं ये श्रेय इस प्रदर्शनी को है कि हम लोगों को बीमारियों से दूर रख रहे हैं। और साथ ही जो आज का युग बच्चे हैं मोबाइल में और जैसे व्हाट्सएप में उलझ गए हैं, ये जमीनी मनोरंजन खेल वगैरह जो उनसे दूर हो गए हैं, जो उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इस बहाने कम से कम उस आकर्षण के कारण, चाहे जिस कारण आए, घूमने आए, खाने आए, टहलने आए, इस बहाने कम से कम जमीन से जुड़ते हैं। और जब जमीन से जुड़ते हैं तो उनकी साइकोसोमेटिक जो डिजीज है वो नहीं होती और एक बौद्धिक विकास होता है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे अनेक राज्यों के क्राफ्ट स्टॉल आए हुए हैं। कश्मीरी शाल, कश्मीरी सलवार कुर्ते, सहारनपुर की क्रॉकरी, मुजफ्फरपुर की चूड़ियाँ और क्रॉकरी, राजस्थान के चूरन,
और अलग अलग प्रकार के जो झूले हैं, कोलंबस बोट, मैरी गो राउंड और ब्रेक डांस, ये सारे झूले लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। और हर बार लोगों को लगता है कि 1 साल के गैप के बाद फिर झूले, जैसे अपन एक साल बाद किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करते हैं तो लगता है वो व्यंजन नया है, तो वही नयापन का एहसास भी करते हैं वो। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।